सवाल है आदित्य जी, क्या बिहार में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? तो देखिए आपके सामने है, यही जीने का अधिकार है। तो इससे बढ़िया सरकार लाइन में खड़ा करके जैसे जलियांवाला बाग में मारा गया था उसी तरह से गोली मार दे। दलितों के नेता कहते हैं चिराग पासवान का। अरे वो पासवान कहाँ, चिराग पासवान है, हाइब्रिड पासवान बोलो यार, वो पूछिए लोग से। पासवान का हम लोग नहीं जानता है, हम लोग तो मर जाएगा साथ है। अगर जीने का अधिकार है दलित को, तो मैं तो कहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जिस तरह से जलियांवाला बाग में लोगों को मारा गया था उसी तरह से खड़ा हो जाइए। और मैं भी खड़ा होऊंगा और सीना खोल के खड़ा होऊंगा, बोलेंगे चला दो। जब मेरे भाई बहन सुरक्षित है ही नहीं तो जी करके क्या फायदा, चलाओ गोली। तो यही है हमारे भाई लोग। देखिए सब लोग चारों तरफ किस तरह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान दिया है संविधान में बहुजनों की रक्षा के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा के लिए, उसको मजबूती से जब तक पालन नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी सरकार। और ये अफसोसजनक है, ये बार बार हो रहा है और सरकार रोकने में असमर्थ है। और सरकार मैक्सिमम क्या करती है, कुछ 1 लाख का अनुदान दे करके आगे बढ़ती आती है, फिर दूसरा गांव, दूसरा ब्लॉक। देखिए बिहार में जो है कब किसकी हत्या हो जाती है, कब किसके साथ लूट हो जाता है, कब किसके साथ बलात्कार हो जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र से आपने खबर देखी होगी कि किस तरीके से एक दलित लड़का के साथ मारपीट किया जाता है। बहुजन के नेता आदित्य जी परिवार से मिले, क्या कुछ लगा? देखिए ये बहुत अफसोसजनक बात है। और बिहार में जिस तरह से लगातार उत्पीड़न, शोषण, हमारी बहनों की आसमत लूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, यह बड़ी ही शर्मनाक बात है। और ये मुजफ्फरपुर का पारू जो है, ये पहली बार कोई यहाँ घटना नहीं हुई। आज से 4 महीने पूर्व रूपा की यहाँ पे बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और उसी तरह से फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे, देखिए ये लोग का कितना उम्र है, 15-16 साल उम्र है। ये बच्ची लोग बचाने गया, उसकी बहन लोग, 15-16 साल उम्र है इन लोग का। इन लोगों पर फिर गलत नजर डालेगा, यही गंदा काम करेगा लोग। और सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। आज कब केस हुआ जी? 18 को ना, 18 को केस हुआ, 18 को आवेदन दिया और आज है 26 तारीख। इतने दिन में पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी मैं आया हूं तो आप सभी के सामने एसडीपीओ से बात किया हूं, तब उन्होंने कहा कि मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं। तो ये सरकार जो है, ये लुंज पुंज व्यवस्था है। सरकार जो है नहीं चाहती है कि जो सामंतवादी लोग हैं, जो जाति प्रथा में आज भी विश्वास करते हैं, उन लोगों पर एक्शन हो। तो जब तक सरकार जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान दिया है संविधान में बहुजनों की रक्षा के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा के लिए, उसको मजबूती से जब तक पालन नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। सरकार चाहेगी तो 24 घंटे में रुक सकता है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है, यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में बैठ करके उनके तलवे चाट रहे हैं। और बिहार का बहुजन, बिहार का पासवान, बिहार का रविदास, बिहार का मुसहर हमेशा कभी हत्या कर दिया रहा है, कभी दोनों हाथ काट दिया रहा है, कभी दौड़ने पे मारा जा रहा है, बहनों को घर में घुस करके असमत लूट करके वहीं पे लटका दिया रहा है और कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या है। अभी औरंगाबाद में मैं गया था, वहां पे नहीं कुछ हुआ। मैं गया, दबाव बनाया पुलिस पे, तब थानादार सस्पेंड हुआ और तब जाके वहां पे एक्शन शुरू हुआ है। तो ये पूरे बिहार में हो रहा है। हमारे भरत मांझी की हत्या कर दी गई, क्यों? क्योंकि हमारी तरह वो मूछ रखे थे और बुलंद करते थे अपने समाज की आवाज को। तो उनको बीच सड़क पे वहां मार के सिवान की धरती को लाल कर दिया गया। गोल्डन पासवान को सिवान में इसी तरह से मार करके लाल कर दिया गया। हमारे जमादार मांझी की भतीजी की शादी हो रही थी, शादी अच्छा हो रहा था तो वहां के सामंतों को पसंद नहीं आया और उन्होंने शादी को डिस्टर्ब किया। खैर यहाँ जैसे यहाँ लोग हैं, भी बचा हुआ, शादी हो गया। अगले दिन उन्हीं के गेट पर से जमादार मांझी जी को किडनैप कर करके इतना मारा गया कि वो खत्म हो गए। तो ये पूरे बिहार में हो रहा है, कोई नई घटना नहीं है। और ये अफसोसजनक है, ये बार बार हो रहा है और सरकार रोकने में असमर्थ है। और सरकार मैक्सिमम क्या करती है, कुछ 1 लाख का अनुदान दे करके आगे बढ़ती आती है, फिर दूसरा गांव, दूसरा ब्लॉक, दूसरा जिला होता है, वहां पर उत्पीड़न शोषण हो रहा है। तो इसे रुकना चाहिए और ये रुकेगा तभी जब लोग एकत्रित और संगठित होंगे, इस चीज से निकलेंगे कि मैं पासवान हूं, तुम रविदास हो, मैं मुसहर हूं, हम सब अनुसूचित जाति हैं। ये जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा लोगों को कि अनुसूचित जाति को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन ये एक हो गया, वो ताकत एक हो गई, आप समझिए कि शोषण उत्पीड़न अपने आप रुक जाएगा। एक बड़ा सवाल है आदित्य जी, क्या बिहार में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? तो देखिए आपके सामने है, यही जीने का अधिकार है। तो इससे बढ़िया सरकार लाइन में खड़ा करके जैसे जलियांवाला बाग में मारा गया था उसी तरह से गोली मार दे। हम लोग तो मर जाएगा साथ है। अगर जीने का अधिकार है दलित को, तो मैं तो कहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जिस तरह से जलियांवाला बाग में लोगों को मारा गया था उसी तरह से खड़ा हो जाइए। और मैं भी खड़ा होऊंगा और सीना खोल के खड़ा होऊंगा, बोलेंगे चला दो। जब मेरे भाई बहन सुरक्षित है ही नहीं तो जी करके क्या फायदा, चलाओ गोली। तो यही है हमारे भाई लोग। देखिए सब लोग चारों तरफ किस तरह से रो रहे हैं लोग। दलितों के नेता कहते हैं चिराग पासवान का। अरे वो पासवान कहाँ, चिराग पासवान है, हाइब्रिड पासवान बोलो यार, वो पूछिए लोग से। पासवान का हम लोग नहीं जानता है, पूछिए।
कोई पासवान नहीं, कोई पासवान नहीं। हमारा पासवान समाज जो है वो बाबा चौहरमल का वंशज है और उसी हिसाब से अब लड़ाई होगा। पासवान समाज अपना नेता किसको मानता है? अभी तो पासवान समाज से पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे यार, हम सेवक हैं। मैं नेता नहीं हूं, मैं सेवक हूं समाज का और मैं समाज का सेवा करता रहूंगा। परिवार के साथ अगर न्याय नहीं होते आगे आदित्य पासवान अब परिवार न्याय का पहला स्टेप शुरू हो गया। एसडीपीओ से बात किया हमने, उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं उस पे। नहीं अगर होगा तो कल मुख्यमंत्री 27 को यहाँ आ रहे हैं, मैंने कहा है कि सब लोग सड़क पर लेट जाइए। क्या करेगा पुलिस? गोली चलाएगा ना, लाठी चलाएगा ना। ऐसे भी मार खा रहे हो वैसे भी मार खाओ। कम से कम मुख्यमंत्री के सामने कुछ तो शर्म मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि देश, ये बिहार का बहुजन दलित पासवान रविदास उनके सामने है, गुहार लगा रहा है कि मुझे बचाइए। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं इनको बोल रहा हूँ, वो लोग तैयार हैं, खड़ा हो जाएंगे कल।